एक प्लेयर की अच्छी फॉर्म चल रही है, एक बंदा बहुत अच्छा अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो फॉर्म होती है ना, पॉजिटिव फॉर्म, उसको लाने में ही सिस्टम, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन इसको फॉलो करना पड़ता है। वाई इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? बिकॉज भाई अपने सर्वाइवल फेज के बाद अब आप परफॉर्मर फेज में आ चुके हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जिस बंदे ने स्ट्रगल पहले देख लिया, उसको सर्वाइव करने के बाद वो क्या देखेगा? अच्छा समय देखेगा। एक होता नहीं ग्लो फेज, जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। द थिंग इज़ कि जब भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, कोई भी बहुत अपने हो सकते हो सर्वाइवल फेज में, वो इमोशनली रिएक्ट ज़्यादा करता है। तो जब इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस किस चीज़ में पड़ेगा? आपकी परफॉर्मेंस पे। और वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डिप हो जाएगी। वाई परफॉर्मर्स लुक फियरलेस? देखा जाए उनमें और हमने यही डिफरेंस है कि भाई उनको भी एंजाइटी, डर, सब कुछ लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो अपनी विल पावर को इतना ग्रूम कर चुके हैं ऐसे फेजेस में। उनका जो एक सर्वाइवल फेज में जो उन्होंने फेस करा है, वो क्या इनको बेनिफिट देता है? इस फील्ड में अपने आप को सालों से घिसा है। सो गाइज, परफॉर्मर मेंटेलिटी को अगर आपको डेवलप करना है तो परफॉर्मर मेंटेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सर्वाइवल फेज। सो हेलो गाइज, होप करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है परफॉर्मर मेंटालिटी, द फेज कम्स आफ्टर योर स्ट्रगल्स एंड सर्वाइवल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हर इंसान जो है सर्वाइवल फेज से जो है गुजरता है और सर्वाइवल जो माइंडसेट है उसको डेवलप करके बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। तो होता क्या है कि भाई जब एक मतलब जैसे मैंने बताया था कि एक इंसान आइसोलेशन, रिपीटेड फेलियर्स, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट्स और लोनलीनेस, इन सब चीज़ों से जब वो गुजरता है और बढ़िया तरीके से अपने आप को इवॉल्व करता है, तो होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में वो बढ़िया तरीके से ग्रो करता है, अपनी फील्ड में परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। एक होता नहीं कि भाई विक्टिम माइंडसेट, उससे निकल करके एक परफॉर्मर माइंडसेट जो है उसमें एंटर कर जाता है। और द थिंग इज़ कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली परफॉर्मर माइंडसेट में जो इंसान है वो अपने आप को इस तरीके से ग्रो करता है कि भाई उसका होता नहीं ग्लो अप फेज, वो स्टार्ट हो जाता है। लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और वो बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता चले जाता है। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, परफॉर्मर मेंटालिटी। सो गाइज, अब बात करते हैं आखिर परफॉर्मर मेंटालिटी है क्या चीज़। सो गाइज, जैसा मैंने बताया था कि एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में बार बार रिपीटेड फेलियर्स और रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट्स, जब ऐसा फेज से निकल के अपने आप को इवॉल्व करता है, तो इससे होता क्या है कि भाई वो एक टाइम के बाद परफॉर्मर मेंटालिटी में आ जाता है। और परफॉर्मर मेंटालिटी में आने का मतलब ये है कि भाई सिचुएशंस में अपने आप को काम रखता है, सिचुएशंस की पूरी नॉलेज उसको होती है, लोगों की पूरी नॉलेज होती है, ओके। और हर एक बदलते समय के साथ वो अपने आप को अडेप्ट करता है। और जो उसकी एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, तो उस फेज़ के बाद अब वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म उसमें करता है। मेन चीज़ में ये भी आती है कि भाई जो इंसान एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना टाइम, पैसा सब इन्वेस्ट करता है, और जब इस फेज़ को, सर्वाइवल फेज़ को, जब वो मैनेज करके बढ़िया तरीके से इवॉल्व करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंडसेट है उस चीज़ को लेकर के, एक तो उसके पास नॉलेज और विजडम दोनों आ जाती है, और उन दोनों का यूज़ करके, अपनी एक्सेलेंस का यूज़ करके, अपने सिस्टम और डिसिप्लिन का यूज़ करके वो बढ़िया तरीके से क्या करता है? परफॉर्म करता है। और कह सकते हो कि भाई एक होता नहीं रिकॉर्ड बनाना, या फिर जैसे स्पोर्ट्स में हो गया, कोई बंदा जब सिस्टम डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से चलता है तो किस तरीके से वो रिकॉर्ड्स बनाता है, लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, या रोनाल्डो हो गया, या आप कह सकते हो मोदी जी हो गया, जिस तरीके से वो इलेक्शंस जीत रहे हैं। तो जिस बंदे ने, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जिस बंदे ने स्ट्रगल पहले देख लिया, तो उसको सर्वाइव करने के बाद
वो क्या दिखेगा, अच्छा समय दिखेगा। एक होता नहीं ग्लो फेज जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज़ जो है वो अपने ज़िंदगी में देखेगा आफ्टर रिपीटेड फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, जो भी मैंने आपको बताया। सो गाइज, अब आता है अपना दूसरा पॉइंट, जो कि है परफॉर्मर्स आर ड्रिवन बाय देयर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड देयर कॉन्फिडेंस, नॉट विद देयर इमोशंस। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो कोई भी अगर इंसान जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने सिस्टम, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन उससे ड्रिवन रहेगा, ना कि अपने इमोशन से। जब भी भाई देखो, फिर से सेम चीज़ है, इंसान जब सर्वाइवल जो मेंटालिटी या फिर सर्वाइवल जो फेज़ है उसको बढ़िया तरीके से टैकल करता है, उस स्ट्रगल के सामने घुटने नहीं टेकता, लाइक रिपीटेड फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट्स और आइसोलेशन, तो इस वजह से क्या है कि भाई वो एक टाइम के बाद जब वो परफॉर्म करता है तो इमोशनली रिएक्ट कम करता है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत तेज़ हो जाती है। मैंने पिछले पॉइंट में ये बताया था, सिचुएशंस को और लोगों को पढ़ने की जो एक स्किल होती है वो बहुत डेवलप हो जाती है। किस तरीके से उसको सर्वाइव कर, इट्स नॉट अबाउट किस तरीके से उसको सर्वाइव करना है, द थिंग इज़ कि वो 10 कदम आगे की सोच करके चलता है, हर सिचुएशन को एनालाइज करता है परफेक्टली और फिर उसमें जो है बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। और इसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि भाई जो परफॉर्मर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ये नहीं देखते कि भाई उनका तबीयत ख़राब है, मूड नहीं कर रहा, कुछ हो गया। वो सिर्फ ध्यान देते हैं किस चीज़ के ऊपर, अपने सिस्टम, स्ट्रक्चर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। एक प्लेयर की अच्छी फॉर्म चल रही है, ठीक है, एक बंदा बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो फॉर्म होती है ना, पॉजिटिव फॉर्म, उसको लाने में ही सिस्टम, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन इसको फॉलो करना पड़ता है। रिपीटेड फेलियर होता नहीं कि सर्वाइवल माइंडसेट, इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो जब बोल सकते हो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, लीडर हो गया, या कोई भी आप बोल सकते हो बहुत हाई परफॉर्मर हो गया किसी मतलब एग्ज़ाम में भी या फिर अपने स्कूल में भी, तो जब वो ऐसे फेज़ को टैकल कर लेता है तो आपने देखा होगा भाई जब उसका ग्लो अप फेज़ आता है, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो किस तरीके से लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, किस तरीके से वो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाते हैं। लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर कोई लीडर है तो जब वो इलेक्शन जीतता है तो किस तरीके से लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो होता क्या है कि भाई आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो इस फेज से गुजरना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वाई इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? बिकॉज भाई अपने सर्वाइवल फेज के बाद अब आप परफॉर्मर फेज में आ चुके हो, आप फोकस करते हो अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर, और जितना ज़्यादा आप अपने एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हो आपको पता है कि भाई आप उतना अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो निकाल के देते हो। और ये चीज़ आपको बेनिफिट किस चीज़ में करेगी भाई? सिचुएशंस को पढ़ने में, लोगों को पढ़ने में, और अपनी जो दिक्कतें हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको फटाफट टैकल करने में, कम बैक करने में और अडेप्ट करने में। तो इससे होता क्या है कि भाई जो आपका एग्जीक्यूशन है वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता चले जाता है और आपको जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रूम जो है उस फेस में कर देता है। सो गाइज, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है द शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू कंट्रोल। सो गाइज, जैसे मैंने बताया, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इससे होगा क्या, जब आप परफॉर्म करोगे तो आप इमोशनली रिएक्ट कम करोगे और लॉजिकली जो सिचुएशन है उसको ज़्यादा एनालाइज करोगे। आप मल्टीपल वेज जो है वो सोचोगे कि भाई मैं किस तरीके से जीत सकता हूँ, किस तरीके से मुझे सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से मैं उस पेपर को क्रैक कर सकता हूँ। जब आप ये सब चीज़ें सोचोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, जो रिज़ल्ट आपके हाथ में आएगा, तो एक टाइम के बाद जा कर के आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होगा और आपका जो रिएक्शन है वो लॉजिकली ज़्यादा होगा, इमोशनली कम होगा। द थिंग इज़ कि जब भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, कोई भी बहुत अपने हो सकते हो सर्वाइवल फेज़ में या फिर बहुत इस तरह टाइप के फेज़ में होता है, तो वो इमोशनली रिएक्ट ज़्यादा करता है कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो जब इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस किस चीज़ में पड़ेगा? आपकी परफॉर्मेंस पे, और वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डिप हो जाएगी। और जो बंदा बहुत बढ़िया तरीके से लॉजिकली अपने कंफर्ट को त्याग करके उस चीज़ में परफॉर्म करेगा तो इससे होगा क्या कि भाई वो मोटिवेटेड रहेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो
इससे होगा क्या भाई, वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएगा। और हो सकता है कि आपको कंपटीशन में, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया, उसको डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। या आप कह सकते हो सेटबैक जो है वो बढ़िया तरीके से देखने के लिए आपको मिल सकता है, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर मूड्स, नॉट योर लॉजिकल थिंकिंग कि भाई अभी ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है वाई परफॉर्मर्स लुक फियरलेस। भाई परफॉर्मर्स जो लोग हैं, लाइक कोई पब्लिक स्पीकर हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, लीडर हो गया, ये सब इतने फियरलेस क्यों दिखते हैं? भाई देखा जाए उनमें और हमने यही डिफरेंस है कि भाई उनको भी एंजाइटी, डर सब कुछ लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो अपनी विल पावर को इतना ग्रूम कर चुके हैं ऐसे फेजेस में, या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा घिस चुके हैं कि भाई ऑल्दो उनको भी एंजाइटी और ये डर सब कुछ फील हो रहा है, लेकिन तब भी वो परफॉर्म करते हैं, तब भी वो अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं, और तब भी द थिंग इज़ कि उनका जो एक सर्वाइवल जो फेज़ में जो उन्होंने फेस करा है, वो क्या इनको बेनिफिट देता है? जल्द से जल्दी अडेप्ट करने की एबिलिटी और सिचुएशंस को पढ़ने की एबिलिटी। तो इस वजह से क्या है कि भाई कोई भी टफ सिचुएशंस अगर उनके सामने है तो वो उस चीज़ को बढ़िया तरीके से टैकल कर लेते हैं। इवन दो लाइक स्पोर्ट्स में अगर कि भाई कोई बहुत टफ मैच है, इसमें इतने रन बनाने हैं, किसी ऐसे मैच में जो टीम बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स पे चल रही है, फुटबॉल में लाइक 2 गोल पड़ चुके हैं और अभी टीम को जो है कमबैक करवाना है, तो लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स वो क्या करते हैं कि भाई उस सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हैं और अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं और अपने आप को बढ़िया तरीके से ऑपरेट करके बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब एक होता नहीं कि भाई बहुत टफ सिचुएशंस में परफॉर्म करना, भाई ये जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं ये लोग परफॉर्म भी इस चीज़ की वजह से कर पाते हैं कि भाई क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में अपने आप को सालों से घिसा है, और उस बोलते हैं ना कि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, इतने सारे सेटबैक्स झेलने के बाद कोई भी सिचुएशन अगर उनके सामने है तो उसको फियरलेसली हैंडल करते हैं। और जब फियरलेसली उनको हैंडल करते हैं तो इससे होता क्या है कि भाई वो आगे चल करके बढ़िया परफॉर्म करते हैं। सो गाइस अब आता है अपना लास्ट पॉइंट, हाउ टू डेवलप परफॉर्मर मेंटालिटी। आखिर इस चीज़ को डेवलप कैसे करें? सो गाइज परफॉर्मर मेंटालिटी को अगर आपको डेवलप करना है तो परफॉर्मर मेंटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सर्वाइवल फेज़। भाई देखो जब आप उस सर्वाइवल फेज़ में हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे, अपनी फाउंडेशन पे, अपने रूट्स पे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो स्ट्रॉन्ग रहेगी रिपीटेड, जब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे लॉन्ग टर्म में, तब जा कर के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो जो अच्छे रिजल्ट है वो किस वजह से आएंगे? अच्छी परफॉर्मेंस से। और वो कब आएगा? जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो कहीं ना कहीं मेन पॉइंट यही है कि भाई आपको अपनी फाउंडेशन पे ध्यान देना होगा, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझना होगा, और जब आप उस चीज़ को समझोगे, लॉन्ग टर्म तक उस पर ध्यान दोगे, तो वो सारी चीज़ें एक ना एक बार होगा क्या, ऑटोमेटिकली आप उसमें, या अपनी कोई स्किल हो गया या फिर कोई भी अपने गोल्स हो गया, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लाइक यूट्यूबर्स भाई 3-4 साल उसमें टाइम देते हैं और चौथे साल में जाकर के उनका यूट्यूब चल पड़ता है। और कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया भाई सालों तक अपने आप को ग्रूम करता है, तब जा कर के उसको टीम में मौका मिलता है। लाइक विराट कोहली इतने सालों तक उसने कितना ज़्यादा बोल सकते हो अपने आप को फील्ड पे खपाया, इतना खपाया कि आज की तारीख में वो 100 रन भी मारता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक रोनाल्डो इतना खपाया कि भाई आज की तारीख में उसको कोई गोल भी अगर मार दे तो उसको पता है कि भाई क्या रिएक्शन निकलेगा लोगों का। तो दे आर बिकम द लेजेंड्स। लेजेंड्स की बात वो भी अलग है, लेकिन लेजेंड्स में और कोई हाई परफॉर्मर में, लीडर में और आप में एक ही कॉमन चीज़ है, वो है सिस्टम और डिसिप्लिन। तो वो आएगा तभी जब आप सर्वाइवल फेज को टैकल करोगे। सो गाइज इसमें ही दूसरा पॉइंट आता है, पर्पस ड्रिवन एग्जीक्यूशन। जब आपका पर्पस क्लियर होगा तो जो आपका एग्जीक्यूशन है लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइवल फेज़ के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होगा आपको अच्छे रिजल्ट आने मिल जाएंगे। और
उसमें आप अच्छे अच्छे रिकॉर्ड जो है बनाने स्टार्ट कर दोगे। और जब आप अच्छे रिकॉर्ड बनाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक मेन पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, मतलब 2 ही पॉइंट है इसमें। सबसे पहला फाउंडेशन, जब फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी तो ही परफॉर्मेंस आ पाएगी। दूसरा क्या, पर्पस ड्रिवन एक्शन। भाई जब आप बढ़िया तरीके से अपने पर्पस पे लॉन्ग टर्म तक टाइम इन्वेस्ट करोगे, सर्वाइवल फेज जो हो गया, स्ट्रगल, ये सब चीज़ें फेस करोगे, तब जा करके वो जो परफॉर्मर मेंटालिटी है, वॉरियर माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आप खुद अपने एग्जीक्यूशन पे इतना ज़्यादा ड्रिवन रहोगे कि भाई जो परफॉर्मेंसेज है, आप खुद सोचोगे कि भाई मुझे अभी मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है क्या, इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ये टॉपिक का नाम है बिल्डर मेंटेलिटी, जो कि डिपेंडेंट है किस चीज़ में, जो कि डिपेंडेंट है सर्वाइवल मोड और परफॉर्मेंस मोड में, जो कि दोनों को मिला करके क्या बनता है, बिल्डर मेंटेलिटी। भाई इस घर को, आपके घर को किसी ना किसी ने तो बिल्ड किया है, कुछ तो बिल्ड किया है। वो क्या बिल्ड किया, अपनी लेगेसी, घर, ज़मीन, जायदाद, अपना नाम, फेम। तो बिल्डर मेंटालिटी के बारे में अभी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।